नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। यूपी में चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है। बावजूद इसके धड़ल्ले से आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। उल्लंघन की शुरुआती खबरें जो सुर्खियां बनी वो थी बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज का विशेष समुदाय को लेकर दिया गया बयान। इस बयान के बाद आयोग ने साक्षी महाराज को कड़ी फटकार लगाई और मामला रफा दफा हो गया। अब नया मामला एसपी के मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को लेकर है। उन पर भी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। सवाल ये उठता है कि आखिर देश के माननीय आचार संहिता का उल्लंघन क्यों करते हैं? क्या आचार संहिता को लेकर कोई निर्धारित सजा नहीं है? हाल के दिनों में बढ़ रहे आचार संहिता के मामले को देखते हुए तो यही लगता है कि आचार संहिता को लेकर माननीयों में डर न के बराबर है। कहने के नाम पर सिर्फ माफी मांग ली जाती है। तो क्या अब जरूरत आन पड़ी है कि निर्वाचन आयोग को आचार संहिता के तहत नई शक्ति दी जाए ताकि ठोस कार्रवाई हो सके? एक अहम सवाल यह भी है कि क्या संसद विधायक ही नहीं चाहते कि आचार संहिता पर ठोस कानून बने? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि कानून बनाने वाले तो माननीय ही हैं। तो फिर वही बात होगी, बिल्ली अपने गले में घंटी क्यों बांधे? हम इन तमाम सवालों को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल भी मौजूद है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा। 2014 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता का यह बयान चर्चा में आया। मामले ने तूल पकड़ा तो इमरान को जेल भी जाना पड़ा। चुनावी मौसम में आया ये बयान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया और 2014 में ऐसे कई मामले सामने आए। अभी 4 एमएलए हैं, आपकी समझ में नहीं आता। अब 2017 यूपी विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में भी धड़ल्ले से आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। शुरुआती सुर्खियां तो बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के दिए गए बयान ने बटोरी। देश में समस्याएं खड़ी हो रही जनसंख्या के कारण, उसके लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं है, साक्षी महाराज जिम्मेदार तो बिल्कुल नहीं है। हम तो 4 भाई, चारों के चारों सन्यासी, एक ने भी शादी नहीं की, तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदार वो हैं जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस भेजा गया और फिर कड़ी फटकार लगाने के बाद मामला रफा दफा। लेकिन इसके बावजूद साक्षी महाराज को अपने बयान में गलत नहीं दिख रहा। काय को इजाजत देगा चुनाव आयोग मुझे? मैंने क्या गलत कहा? मैंने कुछ कहा ही नहीं। नंबर 1, मैंने किसी पब्लिक मीटिंग को एड्रेस, कोई बात ही नहीं है। अगर मेरे उत्तर से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं होगा, मुझे फिर बुलाएगा, मैं फिर जाऊंगा। मैं चुनाव आयोग का सम्मान करता हूं। वैसे सिर्फ बयानों से ही नहीं, माननीय तो अपने कामों से भी आचार संहिता का धड़ल्ले से उल्लंघन करते हैं। ऐसा आरोप एसपी के मंत्री गायत्री प्रजापति पर लगा है। उनको ले जाना अमेठी माननीय मंत्री जी के यहाँ, तो कागज मांगा गया कि जरा अपनी बिल्टी दिखाओ। तो बिल्टी उसने दिखाया, उसमें लिखा था कि लक्ष्मी कैरिंग कारपोरेशन से ये गाड़ियाँ लदी हैं और इसमें क्रेता का नाम माननीय मंत्री जी का लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में आचार संहिता को तोड़ने का ये कोई पहला मामला नहीं। इन तस्वीरों को देख लीजिए। फतेहपुर में गायत्री प्रजापति पर आरोप लगा तो मेरठ में कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर पर, हरदोई में मंत्री अनीस मंसूर पर केस दर्ज किया गया है। चौथा, 5वां और 6ठा मामला सुल्तानपुर, हाथरस और मुरादाबाद का है, जहां एसपी के विधायकों पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लग रहा है। यानी आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लेकिन ऐसे मामलों पर कार्रवाई की खबरें उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं। हालांकि सूबे के मुख्य निर्वाचन अधिकारी दावा कर रहे हैं कि वो आदर्श आचार संहिता को लेकर सख्त हैं। एमसीसी वायलेशंस, बहुत सी डिस्ट्रिक्ट्स में वायलेशंस आते हैं तो डीएम एसएसपी तत्काल कार्रवाई करते हैं। लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती कैसी होती है कि माननीयों को आचार संहिता तोड़ने में डर नहीं लगता, या फिर वो जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक फटकार और मामला खत्म? अगर ऐसा है तो फिर किस काम की आदर्श आचार संहिता, या फिर महज नाम की? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।
ऐसे में सवाल यह कि आखिर चुनाव आयोग के क्या हाथ बंधे हुए हैं और कार्रवाई इन माननीयों के खिलाफ क्यों नहीं हो पाती जब केस दर्ज हो जाता है। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कई खास मेहमान, मेरे साथ केसी पांडे साहब हैं, राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं गोरखपुर से, इसके अलावा मेरे साथ अजय वर्मा जी हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, इसके अलावा मेरे साथ जुड़ रहे हैं संजय सिंह हैं, एडीआर यूपी के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले केसी पांडे साहब आपके पास, आज तो आचार संहिता के नाम पर ऐसी कानून की धज्जियां उड़ाई समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, ऐसा लगा कि इस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन होना जैसे कानून का डर ही नहीं हो साहब। इधर देखना होगा ना। नहीं अंजीत जी, चुनाव आयोग को पूरा अधिकार प्राप्त है और मैंने तो यह महसूस किया है कि जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस देश के टीएन शेषन थे तो टीएन शेषन साहब ने बता दिया कि चुनाव आयोग कौन सी चीज होती है और राजनीतिक दलों को यह एहसास करा दिया कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है। मेरे समझ से राजनीतिक दल चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन करीब करीब करते हैं, लेकिन यही अभी ध्यान देने योग्य बात है कि आचार संहिता के आड़ में पुलिस के लोगों को खुली गुंडाई करने की छूट नहीं मिलनी चाहिए, उस पर भी अंकुश लगना चाहिए। नहीं, लेकिन गायत्री प्रसाद प्रजापति, शाहिद मंसूर, अनीस मंसूरी, ये सब मंत्री हैं। किसकी हिम्मत है साहब कि इनकी गाड़ी रोकेगा और कहेगा कि आप उनसे कोई उगाही कर लेगा? 4,500 साड़ियां अगर गायत्री प्रसाद प्रजापति के नाम पर जा रही थी तो कौन उनको रोक लेगा? नहीं अंजीत जी, एक बात हमारी सुन लीजिए। नहीं अंजीत जी, वही मैं बता रहा था, जो वास्तव में दोषी हैं उनके खिलाफ चुनाव आयोग के तहत एफआईआर हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा चुनाव आयोग। जब अभी आपने साक्षी महाराज का मामला उठाया, करते क्यों हैं? सवाल ये कि ऐसा करते क्यों हैं आप? अगर आप इसका सम्मान करते हैं तो आप करते क्यों हैं? चुनाव नहीं, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ, उसी पर मैं आ रहा हूँ। लेकिन ये अभी ध्यान देना चाहिए कि अनावश्यक तरीके से चुनाव आयोग की आड़ में जनप्रतिनिधियों का उत्पीड़न करना, ये तो बहाना है, धन उगाही करना, साहब, ये तो बहाना है, जायज है। ये तो बहाना है आज, ये तो बहाना है, अभी ये तो बहाना है, एकदम नहीं बहाना है, ये बचने का तरीका है, एकदम नहीं बहाना है। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग गलत काम कर रहा है, आप चुनाव देखिए, आप ये कह रहे हैं चुनाव आयोग गलत काम कर रहा है। नहीं अंजीत जी सुन लीजिए हमारी बात, मेरी बात ध्यान से सुनिए आप। चुनाव आयोग को जिलाधिकारियों के माध्यम से स्पष्ट दिशा निर्देश दिया जाना चाहिए कि आचार संहिता के तहत ये चीज आती है और उसका पूरा प्रसार प्रचार कराना चाहिए, क्योंकि अरे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप विधानसभाओं में बैठेंगे, आप लोकसभा में बैठेंगे और आप कह रहे हैं कि प्रचार कराना चाहिए। बहुत हास्यास्पद है केसी पांडे साहब, ये आप जैसे वरिष्ठ नेता अगर ये कहने लगे कि इसकी जानकारी देनी चाहिए, आप हास्यास्पद बात कर रहे हैं। केसी पांडे साहब, आप वरिष्ठ नेता होकर के हास्यास्पद बात कर रहे हैं। जो अनुपालन होना चाहिए, सुन लीजिए अंजीत जी। नहीं मैं आता हूं आपके पास, मेरे साथ हमारी अकेली बात, मेरे साथ डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल भी हैं, जनप्रतिनिधि झेल रहा है, मेरे साथ डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल भी हैं, झेल रहा है। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल साहब, साक्षी महाराज तो इतने लंबे वक्त से राजनीति में हैं, उन्होंने तो राजनीति का बहुत लंबा दौर देखा है और आप भी देख रहे हैं, मगर ऐसा क्यों होता है कि राजनीतिक दल वोट के चक्कर में भटक जाते हैं? आप आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, किसी विशेष समुदाय को कुछ कहिए और फिर आप विधानसभाओं में पहुंच जाइए, ये ठीक बात है क्या? देखिए, आप इस सारी बातों को राजनीतिक दल पर पूरी तरह नहीं लागू कर सकते। चुनाव आचार संहिता का पालन होना चाहिए, कड़ाई के साथ पालन होना चाहिए, और जितनी कड़ाई से हो रहा है उससे भी अधिक कड़ाई से पालन होना चाहिए। जनता चुनाव आयोग पर बहुत विश्वास करती है। जनता ने, जैसा कि नाम लिया जा रहा था टीएन शेषन साहब का, जनता ये चाहती है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, कड़ा हो और सिर्फ ईमानदार न हो बल्कि ईमानदारी। लेकिन जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। नाम की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कोई भी चुनाव आचार संहिता को तोड़ता हुआ
नहीं, कैसे खत्म हो जाएगी? कानून से ऊपर कोई तो जनप्रतिनिधि साक्षी थोड़ी महाराज होता है। वहां से वापस आने के बाद कोई भी भी बयान दे रहे हैं। जनप्रतिनिधि हो, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ इस बात को। बयान देते हैं। हम लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर का। मैं साक्षी महाराज जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा, हम लोग चुनाव प्रचार में बिजी हैं, मैं नहीं जान पा रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है अगर चुनाव आयोग के हिसाब से गलत है तो चुनाव ठीक है, आयोग को मैं काम आता हूं करना राधा मोहन जी आपके पास दोबारा। चुनाव और आयोग और, को और किसी से दबने अजय और वर्मा जी, डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने तो कमाल ही कर चुनाव दिया आयोग- साहब। कांग्रेस एक शख्स इमरान मसूद जिसने क्या कहा पिछले 2014 के चुनाव में, आचार संहिता का उल्लंघन का मामला गया, बना जेल गए और आपने उनको प्रमोट कर दिया, आपने उनको उपाध्यक्ष बना दिया साहब। तो आप भी तो दूध के धुले नहीं। आचार संहिता में चाहे देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, आचार संहिता का पालन सारी सरकारों को कड़ाई से करना चाहिए। ये लोकतंत्र है, यहाँ कोई तानाशाही नहीं चलती। कुछ लोग ऐसे होते हैं सारी पार्टियों में, अब जैसे साक्षी महाराज हैं, देखिए कितने किस तरह की हास्यप्रद बातें कर रहे हैं। अपने यहाँ के लोगों की बात कर कह लीजिए। रहे हैं कि नहीं, वो उनके यहाँ की वो बात इंग्लिश में करेंगे। मुझको जवाब नहीं चाहिए, हिंदी में दीजिएगा, जहाँ समझने का मौका आता है वहाँ हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं। जहाँ तक सवाल है, आप इमरान मसूद साहब की कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कर दिया। देखिए, इमरान मसूद पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, पार्टी के वर्कर हैं, और लोकतंत्र में नहीं, क्या ऐसा बयान देना चाहिए क्या? दूध का धुला कोई नहीं है, छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, लेकिन गिरने की एक सब सीमा बराबर होती है साहब कि आप कुछ भी कह दीजिए। सब बराबर है अंजीत जी। और चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए, और सरकार को सरकारी संसाधनों को, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, इसमें तो दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसमें तो आप लोग एक हो जाते हैं। और स्तर पर जाकर एक मूवमेंट के तहत उस काम को जनता के प्रति, जनता के हितों के हित करना चाहिए। अजय जी, मैं 1 मिनट आ रहा हूं। संजय सिंह जी, आप लोग जो शिकायत करते हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है? मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि एडीआर का और इलेक्शन वॉच का जो रोल है इलेक्शन में, वो बड़ा अहम इसलिए है कि हम शिकायत भी करते हैं और जनता को बताने की भी कोशिश करते हैं कि किस किस तरह से, चाहे वो सरकार के लेवल पे बदमाशी की जा रही हो, चाहे वो राजनीतिक दलों के लेवल पे की जा रही हो। और हमेशा, और शिकायतों का जहाँ तक सवाल रहा, वो शिकायतों का जो तंत्र है, जो पूरी सिस्टम है, कई बार हम लोगों की भी शिकायतों को नज़रअंदाज किया जाता है। ये कहा जाता कि नहीं सब चीजें ठीक चल रही हैं, शायद जो आप कह रहे हैं वो आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? वो दरअसल जो एक पूरा, वो इसलिए कहा जाता है कि लोगों की कहीं ना कहीं प्रतिबद्धताएं होती हैं, लोगों का जुड़ाव होता है, और लोगों के जुड़ाव होने के नाते वो इलेक्शन में सिर्फ ये चाहते हैं कि ड्यूरिंग ये जब कोड ऑफ कंडेम्प्ट लगा हुआ है, आचार संहिता के दौरान वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम आदर्श आचार संहिता का पालन कर रहे हैं, लेकिन पालन करने के बाद चुनाव के बाद भी वहीं रहना है, चुनाव के बाद भी आगे के संबंध रखने हैं। इसलिए लोग अपना गेम चुनाव के पहले का और बाद का दोनों तरह का देख के रखते हैं। और हम लोग, जहाँ तक हमारे लोगों की सवाल है, हम तो शिकायत के साथ साथ हम जनता की अदालत में जाते हैं और जनता को जागरूक करने का जो लगातार अभियान ईडीआर चलाता है, और वहाँ हम बताने की कोशिश करते हैं कि आपकी शिकायत, आपका ये। और अब तो लेकिन संजय जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ, एक चीज आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ यहाँ जी। चुनाव आयोग अगर आपकी शिकायत पर कुछ नहीं कर रहा है, या आप कह रहे हैं कि कई बार वो अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं, तो फिर तो आप जो शिकायत करते हैं उनके कोई मायने नहीं रह जाते ना। नहीं, अभी तक ऐसा कोई केस हमारा नहीं आया अभी कि हमने जिस पे इलेक्शन कमीशन से कहा हो और इलेक्शन कमीशन ने उस पे ध्यान ना दिया हो। अभी आप कह रहे थे, हम तो ये जानते हैं कि हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी से लेके और भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तक अपनी बात पहुंचाएंगे, और जहां पे भी हमें लगेगा कि हमारी बात अगर नहीं सुनी जा रही, वहां हम मीडिया के सामने आएंगे। कार्रवाई होती है क्या? अगर उदाहरण के तौर पर आप कुछ बताना चाहें कि आपने कोई शिकायत की और कोई बड़ी कार्रवाई हो गई हो। हाँ, क्योंकि मुझे 2007 और 2012 और ये अभी 2017, ये 3 इलेक्शन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं मेरे शीर्ष नेतृत्व में जो रहे, उनमें मैंने जो देखा वो ये बिल्कुल साफ निकल के आया कि कुछ चीज़ें कहीं गई तो लोगों ने कार्रवाई की, इलेक्शन कमीशन ने उसमें ध्यान दिया। अब ये कई बार होता है कि कई बार अधिकारी के व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी गंभीरता से, इसके लिए हो सकता है कि हमें अपनी बात को दिल्ली तक पहुंचाना पड़ता है, लेकिन कार्रवाई देखने और सुनने में आई है। ठीक है, मैं आता हूं संजय जी दोबारा आपके पास। केसी पांडे साहब, इतने वक्त से आप राजनीति को देख रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें बदलाव की जरूरत है? जो आचार संहिता के नियम और कायदे हैं, जो शक्तियां हैं चुनाव आयोग को, इसमें बदलाव की जरूरत है
तभी एक निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो पाएगा। क्योंकि जब मैं गाइडलाइन पढ़ रहा था आचार संहिता की, तो पहली लाइन में मुझे मिला कि मत पाने के लिए भ्रष्ट आचरण का उपयोग ना करें, मतदाताओं को रिश्वत ना दें, परेशान ना करें। तो ये सब कुछ तो चुनाव में कैसे खुले तौर पर होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो क्या इसमें बदलाव की जरूरत है क्या केसी पांडे साहब? नहीं, ऐसा है अंजित जी, इसका अध्ययन होना चाहिए कानून विदों की, संविधान विशेषज्ञों की, पत्रकारों की, जनप्रतिनिधियों अब तक आप क्या महसूस करते रहे केसी पांडे साहब? और इसमें आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपका लोकप्रिय चैनल है, ये अभी देना जनप्रतिनिधियों को और नेताओं को, राजनीतिक दलों को, वो मैं जानता हूं अंजित जी, ये आपका बड़प्पन है कि आप अपने आप छोटा कर रहे हैं। लेकिन अभी जो आ रहा है कि जनप्रतिनिधियों को, राजनीतिक दलों को, राजनेताओं को सारा दोषी बना दिया जा रहा है। लेकिन ये कोई आपातकाल नहीं हो जाता है कि 2-2.5 महीने का जो चुनाव का पीरियड होता है, ये देश में आपातकाल लागू हो गया और पूरा प्रशासन, पूरा पुलिस प्रशासन मनमाने तरीके से काम करे, ये छूट भी नहीं मिलनी चाहिए। चुनाव आयोग को यह भी देखना चाहिए कि पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग मनमाना हरकत न करने पावे, बदले की भावना से कार्रवाई न करने पावे। इस पर भी चुनाव आयोग का डंडा चलना चाहिए। जो ऑब्जर्वर हो, इनको वॉच करना चाहिए कि पुलिस के लोग बदले की भावना से न कार्रवाई करें। ठीक है। हम देखते हैं कि जब आचार संहिता लग जाती है तब पुलिस के लोग और प्रशासन के लोग बदले की भावना से कार्रवाई करते हैं। ठीक है, मैं आता हूं बदले की भावना की कार्रवाई का मैं घनघोर विरोध करता हूं। मैं आता हूं आपके साथ, आपके पास। राधा मोहन दास अग्रवाल जी, आप क्या महसूस करते हैं? आपको लगता है कि कोई इसमें बदलाव की जरूरत है? और अगर इसी तरीके से रहा तो आने वाले वक्त में स्थितियां और बिगड़ सकती हैं, आचार संहिता का उल्लंघन ऐसे ही होता रहेगा? देखिए, चुनाव आयोग अपने सारे नियमों को, अपने सारे ऑर्डर्स को लगातार अपडेट करता है और लगातार वेबसाइट पर डालता है। नवंबर 2016 में, 16 नवंबर 2016 में चुनाव आयोग ने अपनी अंतिम वेबसाइट पर सब कुछ डाला है, कहीं कुछ छिपा हुआ नहीं है। हर चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का यह दायित्व है। आप कभी ये नहीं कह सकते हैं कि मैं किसी कानून को नहीं जानता हूं, इसलिए मुझसे कुछ गलती हो गई। नहीं, मैं कह रहा हूं इसमें बदलाव की जरूरत है क्या? डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, इसमें बदलाव की जरूरत है क्या? क्योंकि आप तो विधानसभा में हैं और कानून विधानसभा और संसद में ही बनते हैं। मैं आपसे यही तो कह रहा हूं कि लगातार चुनाव आयोग अपने पुराने आदेशों का मूल्यांकन करता रहता है और उसमें परिवर्तन करता है। कानून का पालन ऐसा कुछ नहीं है जो बदलाव नहीं होता है। चुनाव आयोग जब भी उचित समझता है उसके अनुरूप परिवर्तन करता है। और मैं इस बात से सहमत न, माननीय पांडे जी हमारे गोरखपुर के हैं और हमारे अच्छे मित्र हैं, लेकिन बदले के नाते पुलिस कार्रवाई करती है। माननीय पांडे जी के प्रति पूरा सम्मान प्रकट करते हुए मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि पुलिस बदले की कार्रवाई करेगी। पुलिस को आखिर जनप्रतिनिधियों से किसी से बदला लेने की जरूरत क्या है? और चुनाव आयोग, ये जरूर होता है कि चुनाव जब आता है तो पुलिस राजनेताओं के नियंत्रण में नहीं रह जाती है। ठीक बात है, लेकिन इसके पहले तो पांडे जी की पुलिस थी, स्वविवेक से कार्रवाई लगने के पहले तो पांडे जी की पुलिस थी। पुलिस तो कोई कार्रवाई भी नहीं करती है। देखिए मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा चुनाव आयोग के संदर्भ में। ठीक है। 3 स्क्वाड बनाए गए हैं, मोबाइल स्क्वाड बनाए गए हैं जिसमें मजिस्ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, मैं आता हूं राधा मोहन दास, मेरे पास थोड़ा सा वक्त कम है, इसलिए मैं दोबारा आपके पास आता हूं। अजय वर्मा जी, 2013 में संसद की कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने आपकी सरकार में कहा कि जिस तरीके से आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है ये चिंताजनक है। इस पर जब आपकी सरकार थी तो आपने क्या किया? देखिए, अभी मेरे दोनों भाइयों ने, किसी पांडे जी ने, राधा मोहन जी ने कहा कि TN शेषन का नाम लिया कि साहब वो थे। जो वर्तमान में आयुक्त हैं नसीम जैदी साहब, वो कोई कमजोर चुनाव आयुक्त नहीं है। रहा सवाल आप, नहीं, हम ये कह रहे हैं कि आचार संहिता के मामले बढ़ रहे हैं, इस पर आचार संहिता में चुनाव
आयोग के उसके ऊपर कहा कि क्या इसमें बदलाव की जरूरत है? नहीं, हमने नाम देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा, हमने जयदीप साहब को कमजोर नहीं कहा है, हमारा ये मतलब नहीं है। जब इसमें आचार चुनाव आयोग ने अपने नियम बनाए थे तब की समय और परिस्थिति के अनुसार बनाए थे। सुन लीजिए पांडे जी, सुन लीजिए, राधा मोहन जी विधायक जी सुन लीजिए। आज 2016 है, रॉकेट का युग है, हॉटशॉट का युग है, वाईफाई का युग है, ट्विटर का युग है, कंप्यूटर का युग है, लैपटॉप का युग है, मैसेज का युग है। तो आज के माहौल से, आज के हिसाब से चुनाव आचार संहिता में परीक्षण कर कर बदलाव की, हाईटेक की जरूरत है, क्योंकि अभी उसी पुराने ढर्रे पर चुनाव आयोग समय समय पर उसका करता तो है विश्लेषण, लेकिन उसमें उतने, अंजी जी सुनिए, उसमें उतने अमलचूल परिवर्तन नहीं हुए हैं। चुनाव आयोग को भी उस लेवल पर हाईटेक, उस लेवल पर उस जिस तरह से नेता, अभिनेता या बदमाश आचार संहिता की खिल्ली उड़ाते हैं, आचार संहिता का पालन नहीं करते, चुनाव आचार संहिता के लिए भी हाईटेक युग के मूवमेंट बनाने चाहिए। और इसके लिए सुझाव देना चाहूंगा, आयोग के पास उतनी शक्तियां नहीं है जितनी होनी चाहिए, ताकि कम से कम कठोरता दिखाई जा सके और आचार संहिता के मामले रुकें। यथार्थ वही है। दरअसल क्या है कि ये हाईटेक जो अभी अजय प्रकाश जी कह रहे हैं, अजय जी कह रहे हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण दरअसल हाईटेक, अजय वर्मा साहब कह रहे हैं, दरअसल हाईटेक होने से अकेले काम नहीं चलेगा। जहाँ तक अभी हाल के दिनों में इलेक्शन में तकनीकी का प्रयोग है वो बढ़ा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो भी राजनीतिक दल उस लेवल पे नहीं बढ़ा है जिस लेवल पर जरूरत थी। 2017 सबसे मान्यवर मेरी बात तो सुन लीजिए, मान्यवर मेरी बात सुन लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव सुधार का बिल भारत में कब से वो प्रारूप धूल खा रहा है। जब तक वो बिल पास नहीं होगा, चुनाव सुधार में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। जब तक वो परिवर्तन नहीं होगा तब तक चुनाव आयोग मैं भी यही कह रहा हूं, संहिता की धज्जियां उड़ती रहेंगी। ठीक है, तो यही 2014 तक तो अजय वर्मा पास नहीं करा पाए। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल साहब, आप ही बता दीजिए उस बिल का क्या होगा। हमने समय समय पर पूरा प्रयास किया, जितने उसमें संविधान में संशोधन किए गए वो किए गए। आप उठा के देख सकते हैं, 14 में भी, 12 में भी, और आप अजय वर्मा में भी, अजय वर्मा सुन लीजिए जी, डॉक्टर हमें बोलने दें जी। जिस सोशल मीडिया की चर्चा हो रही है, चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया के बारे में बहुत स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए हुए हैं और हर प्रत्याशी को अपने द्वारा संचालित सोशल मीडिया के बारे में सारी सूचनाएं लिखित रूप से चुनाव आयोग को देनी हैं। और चुनाव आयोग ने हर जनपद में सोशल मीडिया पर नियंत्रण और देखरेख के लिए मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी के सवाल इससे आगे का डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी की आचार संहिता के मामले क्यों बढ़ रहे हैं, का निरीक्षण करती रहेंगी। इससे आगे का संजय जी अभी क्या बदलाव की जरूरत है, आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, वो एक अलग विषय है। दरअसल जहां बदलाव की जरूरत है, ये तो छोटे छोटे प्रयास है। जहां जरूरत है वो जरूरत ये है कि भारत की संसद में सारे राजनीतिक दलों को सर्वसम्मत से इस देश में चुनाव सुधार के बिल को पास करना चाहिए। आरटीआई में आने की जब बात हुई, आरटीआई में हम जब लेने के बाद गए, वो कह रहे हैं हम आरटीआई के दायरे में नहीं आते हैं, चुनाव सुधार का बिल पास नहीं करना चाहते हैं, 20,000 से नीचे के चंदे का हिसाब नहीं देना चाहते। कहां से चुनाव सुधरेगा? किस देश में हम चुनाव सुधार की बात कर रहे हैं? सारे अधिकार और सारे निर्णय का लेने का अधिकार तो राजनीतिक दलों के पास है। पत्रकारों को, राजनेताओं को, अफसरों को, जनता को, चारों लोगों को मिलकर इसके ऊपर एक सामूहिक निर्णय करना पड़ेगा। चुनाव सुधार के बिल को पास करना पड़ेगा। उनके बिना पास किए कुछ नहीं हो सकता। केसी पांडे साहब, आप कह रहे थे कि चुनाव आयोग की आड़ में, आचार संहिता की आड़ में परेशान किया जाता है। किसको परेशान किया गया और किसने परेशान किया, अगर ये भी बता दें आप। कई घटनाएं गोरखपुर में हुई, मैंने देखा, मैंने डीएम से स्वयं बात किया, वहाँ के जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनको पूरी सूचना दिया। आम जनता अगर कहीं भूल से स्टिकर कोई पुराना लगा हुआ है उसका भी चालान कर दिया जा रहा है। अब टैक्सी वाले ड्राइवर का कहीं पुराना पर्चा पड़ा हुआ है उसका चालान कर दिया जा रहा है। थैली में, पैकेट में हाथ डाल करके पैसा छीन लिया जा रहा है। ये पुलिस की गुंडा नहीं तो है क्या? और
हमने भी आपकी परसों सरकार है, जिला निर्वाचन अधिकारी को आपकी अवगत कराया पुलिस है है उत्तर प्रदेश में, कल अवगत कराया है। समाजवादी की संजय जी, अब इसका सरकार है। समाधान क्या है? आगे आप किस तरह से पीड़ित हो गए? संजय जी, इसका समाधान क्या है? ये नया एंगल निकल गया। देखिएगा, कोई पुलिस पर हमारा नियंत्रण नहीं गया, ये नया एंगल है, के नियंत्रण में चला गया है। ठीक है संजय जी, कोई जल्दी से नियंत्रण नहीं, सब पुलिस जो संजय है जी जल्दी से, एक तो मैं एक मिनट अजय जी, एक मिनट मेरे पास एक मिनट अजय जी, एक मिनट जल्दी से संजय जी, जल्दी से। अंजीत जी, मैं जो कहना चाहूंगा, दरअसल ये पूरी प्रक्रिया का जो सुधार का जो मामला है, वो मामला ये है कि अधिकारी वही अधिकारी हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग को कोई सीधे अधिकारी नहीं है, ये राज्य सरकारों के अधिकारी हैं, और राज्य सरकारों के अधिकारियों का जो रुख है वो हवा के साथ बदलता है कि कब कैसे बदलता है। बिल्कुल ठीक कह लीजिए, जल्दी एक बात से यहाँ पर जरूर सहमत हूं। देखिए अंजीत जी, इस चैनल के माध्यम से मैं उन पांचों स्टेट के अफसरों से और सारे लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा कि सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण संवेदनशील और सुरक्षात्मक लोगों को लाइसेंस दिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय वर्मा जी, केसी पांडे साहब, संजय जी और डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन ये बात तो तय है कि राजनीतिक पार्टियां जब तक खुद को गंभीर नहीं करेंगी, तब तक आप चाहे कितना भी नियम कानून बना लीजिए, शायद इस पर लगाम लगाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बार बार यह सवाल उठता है कि चुनाव आयोग को और शक्तियां देनी होंगी। देखना होगा आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना ही।